इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 3,86,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और यह आंकड़ा रोजाना इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसका पंजीकरण बुधवार से शुरू हो चुका है। ऐसे में अब आप घर बैठे हमें कॉल करें और डॉक्टर से कोरोना के बारे में सलाह लें। तो इंडिया न्यूज ने खास तौर पर ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि घर बैठे बिना वजह घर से बाहर ना निकले और घर बैठकर ही आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी सर्विस खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप हर एक सवाल पूछ सकते हैं। अब ऐसे में 1 मई से भारत सरकार ने 18 साल से अधिक लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने का ऐलान किया है और इसके लिए हालांकि पंजीकरण भी शुरू हो चुका है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो वैक्सीन लेने के लिए जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है और ये किन जरूरी बातों का ध्यान रखें हम आपको बता रहे हैं। कोई भी वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। वैक्सीन लेने से पहले खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज लेने के लिए कुछ हफ्ते के लिए जरूर टाल दें। तो किन बातों का ध्यान रखा जाए ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। वैक्सीन लेने से पहले खाना अच्छी तरीके से खाएं और कोई दवा लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। किसी दवा या ड्रग से एलर्जी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि ये हर एक बात को आप खोलकर डॉक्टर के सामने रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी दवा आपकी रूटीन में चल रही है तो वो जरूर लें। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही साथ आप हमें नीचे गए फोन नंबर्स पर कॉल करें, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। तो घर बैठे जानकारी आप ले सकते हैं, तो अभी फोन उठाएं और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह जरूर लें। तो डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। थैंक यू सर, मौजूदा हालात जो है जी सर, मौजूदा हालात से निपटने के लिए हमें किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, पहले सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे आजकल आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है संक्रमण हो रहा है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें कि तो हिंदुस्तान में भी अभी बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी जो है बहुत तेज़ी से आंकड़े हमारे कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आजकल सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, टाइम समय समय पर बता दी जाती हैं और हर तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हम अपने आप को जो है अननेसेसरी हम आर बार ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें और साथ में जो है अपना सैनिटाइजेशन है, हैंड सैनिटाइजेशन है, अपने हाथ जो है इसको प्रॉपरली धोएं और मास्क का जो है नियमित रूप से बिल्कुल इसको लगा के छोड़ें, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि अगर हैं और मास्क लगाने का जो प्रॉपरली तरीका है, फेस पे लगा के चलते हैं और मास्क लगाने का जो प्रॉपरली तरीका है कि मास्क आपने पूरा नाक और मुंह दोनों जगह को प्रॉपरली ढकना है। ठीक है तो डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं और बच सकते हैं। जी, आपका कोई भी सवाल हो आप पूछिए। दर्शक दोहा दोहा, आप पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा कम करिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। जुएल दोहा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब आप अपना सवाल पूछिए। मेरे को ना
14 को कोरोना डिटेक्ट हुआ, 14 को, 14 अप्रैल को। 2-4 दिन हफ्ता के पहले मैं बुखार था मेरे को, फिर मैंने दवाई ली, ट्रीटमेंट कराया। अब बुखार नहीं हो रहा, 10 दिन से बुखार नहीं हो रहा, और फिगर में ऑक्सीमीटर ठीक चल रहा है। अंदर से खो पड़ती है, घबराहट होती है, कमजोरी बहुत हो। जेल दुआ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका सवाल जो है वो स्पष्ट नहीं है। तो ठीक है डॉक्टर शर्मा, सर आप अपनी बात करिए। आप जो एहतियात बरतना चाह रहे हैं उस पर आप जवाब दे रहे थे, आप प्लीज उस सवाल को पहले कंप्लीट करिए। हाँ मैडम, देखिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, और आपने आजकल देखा है कि जो हमारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, अगर हम आयुर्वेद या दूसरे चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं इसमें, और भारत सरकार के द्वारा भी, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी काफ़ी गाइडलाइंस इसमें इस विषय में जारी डॉक्टर शर्मा, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, शरद कपूर। शरद कपूर, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। नमस्ते दीपिका जी। जी नमस्ते, बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है दीपिका जी, डॉक्टर साहब से, कि मेरा एक बेटा है, वो 20 साल का है, 20 साल प्लस है मेरा बेटा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। वो एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है। शरद कपूर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही है हाँ, दीपिका जी। हाँ जी दीपिका जी, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, 20 साल प्लस है मेरा बेटा जी। पहली बात ये है कि मुझे इतने हम प्रोग्राम देखते हैं स्पेशल चाइल्ड के बारे में, कोई नहीं बताया, ना मोदी साहब ने बताया वैक्सीन लगनी है कि नहीं लगनी है। शरद जी, जो आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप बिना हिचक के पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ डॉक्टर साहब मेरा छोटा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, जन्म से उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, वो 20 साल प्लस है। अब इंडिया लग रही है, हमें किसी ने नहीं बताया, हजारों यहाँ पर पॉपुलेशन है इंडिया में, उन बच्चों को क्या वैक्सीन लगाएं कि ना लगाएं। डॉक्टर शर्मा, इनका सवाल ये है, इनका बेटा स्पेशल चाइल्ड है, क्या उनको वैक्सीन लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? अगर वैक्सीन लगाते तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, इसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक ये वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल है उसमें तो बताया गया है कि जितने भी हैं, चाहे स्पेशल चाइल्ड है या कोई भी बच्चा है, उसको हमने वैक्सीनेशन, अगर वो कैटेगरी में आता है तो हमने उसको वैक्सीनेशन लगाना है। हाँ, जहाँ भी जाएं, जिस भी सेंटर पे ये वैक्सीन करने जाएं, वहाँ पर जो डॉक्टर बैठे हैं उनके साथ थोड़ा सा, अगर कोई उसको और दिक्कत नहीं है, अगर उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल एलिमेंट कोई नहीं है, तो डॉक्टर जो भी वहाँ होंगे वो एग्जामिन करेंगे और उसके बाद वो उसमें बता पाएंगे कि भाई, अदरवाइज ऐसे कोई इसमें प्रिकॉशन नहीं है कि इसको हम वैक्सीनेशन नहीं लगा सकते। तो शरद कपूर जी, आपको उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन जो है हर एक वर्ग के लिए है, और आपके बच्चों को भी जो है जरूर वैक्सीन लगाना चाहिए, और आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और जरूर वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर राजेंद्र, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ी संख्या में लोग अब रुक कर रहे हैं। जी हेलो जी, शरद कपूर, क्या आपका कोई और सवाल है? हेलो हेलो
जी डॉक्टर शर्मा, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ी संख्या में अब यहाँ से दिल्ली से और मैदानी इलाकों से जो है बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, और हालांकि सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि उन्हीं के चलते जो है हिमाचल प्रदेश में संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैसेज तो यही है कि भाई अगर किसी को बहुत ही आवश्यक काम है तभी वो इधर आए, अदरवाइज तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा ही है, अब उसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, जो उनका कहना है वो ठीक है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रॉपर प्रिकॉशन जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि भाई आना है तो वो अपने 72 घंटे पहले जो है अपना आरटीसीपी जो टेस्ट है आरटीपीसीआर की उसकी रिपोर्ट लेके आए, और अगर वो नहीं रिपोर्ट होती हैं तो जब वो आते हैं तो उनको यहाँ पे अगर रिपोर्ट उनके पास नहीं है तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो हमारा यही है कि अगर कोई ज़रूरी कार्य है तो वही वो विजिट करें, अदरवाइज जहाँ हैं इस वक्त जो है उधर ही अपने रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है सर, खास तौर पर जो है ये कोरोना का नया स्ट्रेन जो है युवाओं को ज्यादा चपेट में ले रहा है। हालांकि युवाओं के लिए तो वैक्सीन लगाने के लिए अब एलिजिबल हुए हैं, लेकिन बच्चों को भी जो है ये स्ट्रेन अपनी चपेट में ले रहा है। तो बच्चों के लिए किस तरह का एहतियात, किस तरह का प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, बच्चे जो है जो हमारा एक सबसे पहले तो उसमें हमें अपना जो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे कोई भी नागरिक है जी। उनको सबसे पहले अपना जो खान पान है और आहार विहार जिसकी हम बात करते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग जो है अपना प्रॉपरली बैलेंस्ड फूड जो जिसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं उसका हम सेवन करें, और उसके बाद जो सीजनल फल फ्रूट हमारे पास आते हैं नित्य प्रति जो है उसको भी अपने भोजन में शामिल करें। हाई प्रोटीन डाइट जो कि बार बार कहा जा रहा है कि इसमें जो भी हमारी नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है उसको हम डेली लें। और जो ठीक है डॉक्टर शर्मा, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। एक कॉलर जुड़े हैं, अमनदीप। अमनदीप, आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। जी मैम, डॉक्टर साहब नमस्ते जी। जी पूछिए अमनदीप। मेरे बच्चे को किडनियों की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, तो उसको वैक्सीन लगनी है सर? डॉक्टर राजेंद्र, इनका सवाल ये है कि इनके बच्चे को किडनी की शिकायत है, तो किडनी की शिकायत होने के बावजूद क्या वैक्सीन ले सकते हैं इनका बच्चा? डॉक्टर राजेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए, इसमें उनके किडनी की किस पर हाँ मैडम, मुझे आ रही है। देखिए, इसमें जिस प्रकार का किडनी की अगर बीमारी है तो किडनी में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जब तक हम रिपोर्ट वगैरह नहीं देख पाएंगे तो बिना रिपोर्ट देखे हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस प्रकार की जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, चाहे आदमी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या उसको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसमें एज सच इस प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं है कि हम कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम उसमें वैक्सीन नहीं लगा सकते। बाकी इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो थॉरोली एग्जामिन करके उसके बाद उसको देख के ही उसमें मालूम होगा। तो ठीक है अमनदीप, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ज्यादातर सवाल यही आ रहे हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित है वो वैक्सीन का डोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि वैक्सीन का डोज जो एलिजिबल है, जो दायरे में है, 1 मई से सभी ले सकते हैं। और हालांकि उससे पहले आप जो आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है वो भी आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, बच्चों को लेकर मैंने सवाल पूछा था, आप प्लीज उसके जवाब कंप्लीट करिए। हाँ मैडम, हम यही बता रहे थे कि भी जो भी हमने खासकर बच्चे जो होती हैं, एक तो उनकी आपकी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट वैसे भी ज़्यादा रहती है। अगर हम कंपैरेटिवली एक अडल्ट की बात करते हैं, खासकर अगर कोई स्टडी करने वाला बच्चा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई बच्चा इंडल्ज होता है, तो उनके लिए यही है कि एक तो अपना वो खान पान जो है वो अपना ठीक रखें और थोड़ा रेगुलरली अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। आपने देखा है कि जो हमारा आजकल एक सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आजकल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो लोगों का काफ़ी कम हो रहा है, डिप कर रहा है, और इसके लेके लोगों में एक पैनिक सा भी बना हुआ है। और तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में योग प्राणायाम से बेहतर और दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
यदि हम साथ में अपना आहार विहार ठीक रखते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, जंक फूड वगैरह अवॉइड करते हैं, और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी में प्राणायाम, जो कि जिसका आजकल बहुत प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है, जिसमें कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जी। और कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बेसिकली कंसेप्ट सबका एक ही है कि आपने अपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है उसको अपनी बॉडी में बढ़ाना है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना है। आपने देखा है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो नॉर्मली स्टेज में 10 से 15% ही उनका जो है हम यूटिलाइज करते हैं, बाकी 50 से 60% तक हमारा लंग्स जो है वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारे फेफड़े जो है पूरे एक्टिवेट होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन ज़्यादा होता है, और जिससे ऑक्सीजन जो है वो हमारे हर एक बॉडी के प्रत्येक छोटे से छोटे पार्ट तक, छोटे से छोटे टिश्यूज तक, छोटे से छोटे ऑर्गन तक ऑक्सीजन हमारा पहुंचता है, और जिसके कारण जो है हम काफ़ी हद तक जो है इस रोग से तो अपने इसी आप को बीच एक बचा और सकते हैं। दर्शक और इससे हमारे हमारी साथ जुड़े immunity, हैं। ये देखा गया है कि अगर आपने अपनी दिलजीत सिंह, हाँ आप जी अपना सर। सवाल पूछिए। सर मैंने 15 दिन पहले कोवैक्सीन लगवाया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मैंने आप अपना सवाल पूछिए दिलजीत सिंह। मैंने कोवैक्सीन लगवाया था 15 दिन पहले। जी। मुझे 2-3 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर आ रहा है 98.67, 100 से नीचे नीचे। व्हाट शुड आई डू? आपकी एज क्या है? एज है कि 63। ठीक है डॉक्टर शर्मा, इन्होंने वैक्सीन का डोज लिया था 15 दिन पहले, लेकिन अभी 3-4 दिनों से इनको फीवर आ रहा है। जी जी देखिए, एक्चुअली फीवर जो, अगर तो आपको वैक्सीन के बाद थोड़ा बहुत बुखार आना वो स्वाभाविक रूप से आता ही है, हल्का फुल्का 1-2 दिन उसको फीवर की शिकायत हो सकती है। और अगर बाद में भी अभी फीवर परसिस्ट कर रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि उन्हें 15 दिन हो चुके हैं, तो 15 दिन के बाद जो है इनको थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि भाई इसमें किस प्रकार का, क्या कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसमें कुछ नहीं है, जो अपना सिंपल जो दवाई है मेडिसिन के लिए, जैसे हमारे सुदर्शन घनवटी आती है और सुदर्शन चूर्ण आता है, उसका ये सेवन कर सकते हैं। 2-2 गोलियां उसकी सुबह शाम ले, और सुदर्शन चूर्ण जो है उसका 1 चम्मच सुबह शाम ये ले सकते हैं। और साथ में गिलोय घनवटी है या गिलोय का जो है काढ़ा बना के, या उसका सेवन भी ये कर सकते हैं, तो जो उनका बुखार है उसमें इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं दिलजीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शर्मा, आयुर्वेदिक पद्धति जो है प्राचीन काल से ही एक अहम भूमिका निभाते आ रहा है, और कोरोना के संकट काल में भी जो है आयुर्वेद के चलते जो ट्रीटमेंट लेते हैं लोग, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों का जीवन बचा है। तो आयुर्वेद के मुताबिक एक रूटीन कैसा होना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से बताइए जरा। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बहुत हजारों वर्ष पूर्व ये बात कही गई है कि पहला जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, उद्देश्य जो है, वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और दूसरा प्रयोजन है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसका भी उपचार करना है। डॉक्टर शर्मा, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक और दर्शक जुड़े हैं, हरमेश आपका सवाल क्या है, पूछिए जरा। हाँ जी, मैं इंजेक्शन लगाए को 1 महीना हो गया, बॉडी में वो दर्द रहता है। माता दिन क्या बात है? क्या आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली? हाँ जी, डोज लेता हूँ, शुगर का बीपी का है, दवाई लेता हूँ, लेकिन हमारे बॉडी में दर्द बहुत रहता है। हरमेश, आप अपना सवाल दोहराए जरा एक बार फिर से। 1 महीना हो गया इंजेक्शन लाए को, 1 महीना हो गया इंजेक्शन को लगाए को, लेकिन बॉडी में दर्द रहता है, कभी कभी बुखार हो जाता है। वैक्सीन का डोज लेने के बाद आपको बॉडी में जो है दर्द की शिकायत रहती है, ये आपका सवाल है? डॉक्टर शर्मा, क्या आपने सवाल सुना? हाँ, मैंने सवाल इनका सुना। देखिए, जैसे पहले भी हमने बात की है कि थोड़ा फीवर आता है और थोड़ी बॉडी एक्स होती हैं, ये हल्की फुल्की माइल्ड जो है इस प्रकार के सिम्टम थोड़े से आ सकते हैं।
तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ में मैं एक बात यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बेशक आपने वैक्सीन ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो कोरोना के एहतियात है जिसकी हम बात करते हैं कि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें, मास्क प्रॉपर रूप से पहने, अपने साफ सफाई करें, हैंड सैनिटाइजेशन का प्रॉपरली ख्याल करें। ये जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी ये साधन हैं, इनको हमने छोड़ना नहीं है। ये नहीं हो जाएगा कि हमने वैक्सीन लगा दिया है तो हम फुली प्रोटेक्ट हो गए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वो इन एडिशन में है कि आपको एक एक्स्ट्रा एक कवच मिल गया है, लेकिन जो आपका काम है, प्रिकॉशंस हैं, वो आपने फिर भी एज इट इज जो है वो फॉलो करते रहने हैं, जो कि दिशा निर्देश इसमें कहे गए हैं। उसको तो जो आप गाइडलाइंस अपने है दिनचर्या भारत रूटीन सरकार की से ना तरफ से निकालें। दिया हुआ है, वैक्सीन के बाद भी जो है आपको उन सब एहतियात को जी। बरतने की जरूरत है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, अमरप्रीत। अमरप्रीत, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी जो है उम्र है 45 साल से ऊपर है और जी। मैं इंजेक्शन लगवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये डर रहा हूँ कि जो इंजेक्शन जिन्होंने लगवाया है वो भी जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। और मैं जैसे आयुर्वेदिक से अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, ऐसी कौन सी दवाई ले सकता हूँ जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए? बहुत अच्छा सवाल है अमरप्रीत आपका। डॉक्टर शर्मा, इनका सवाल ये है कि 27 साल के हैं, वैक्सीन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है क्योंकि कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और आयुर्वेद के मुताबिक क्या ऐसी मेडिसिन ले, क्या ऐसा रूटीन बनाए जिससे अपनी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रांग बनाए रखे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ये बात है, आयुर्वेद में तो बहुत वर्षों पहले ये बात कही गई है और आज भी देखा है कि ये पूरे विश्व ने, ना केवल हिंदुस्तान में, अभी तो जिन्होंने भी अभी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपने आप को उसका डेली रूटीन में डाला है, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक तो आप अपना हल्दी वाला दूध का नियमित रूप से सेवन करें। हल्दी जो हमारा है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फेक्टिव है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है हल्दी में हैं। और इसके बाद हमारा विटामिन सी की जो बात कही गई है कि ये इसमें लाभकारी होता है, तो आंवला, आंवला का सेवन जो है किसी न किसी रूप में करें। आंवला जो है, इसमें भी ये सेम प्रॉपर्टीज हैं कि ये विटामिन सी का स्रोत होने के साथ साथ जो है इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एकदम से बढ़ाता है। और इसके अतिरिक्त जो है गिलोय की बात हम करते हैं, घर घर में ये इजीली उपलब्ध हो जाता है, सब जगह आपको मिलता है। जी। इसको आप चाहे तो गोली के रूप में इसका इस्तेमाल करें, आप चाहे इसका काढ़ा बना के इस्तेमाल करें, तो आप किसी भी रूप में इसका सेवन करते हैं। और साथ में च्यवनप्राश की बात की गई है कि च्यवनप्राश तो एक आजमाई हुई, बहुत सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है कि भाई च्यवनप्राश को खाने से इसमें 48 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और ओवरऑल बॉडी का जितने भी हमारे सिस्टम है उस पे इफेक्ट इसका होता है। और लोगों में निश्चित रूप से इससे इम्यूनिटी में उनकी वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जो आपके ये अश्वगंधा की बात कही गई है, अश्वगंधा का भी हम अश्वगंधा चूर्ण आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है और आपको अश्वगंधा रिस्ट जो है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर ये घरेलू नुस्खे छोटे छोटे हैं और मसालों में आपका जीरा है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है, इसको खाने की बात की गई है कि इसका नियमित रूप से जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये जितनी भी औषधियां मैंने आपको बताई हैं, ये आपके दोनों जो हमारे सिस्टम है, देखिए जो कोरोना वायरस का जो ज़्यादा अटैक हो रहा है वो हमारे श्वसन तंत्र पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो रहा है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमारे को, जैसे ये लौंग है, आयुष काढ़ा की बात हुई है कि जिसमें आपके दालचीनी है, सौंठ है और काली मिर्च है, तुलसी है, इसका जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे दोनों सिस्टम पे काम करता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है और साथ में पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे काम करता है। और अगर ये दो सिस्टम हमारे दुरुस्त होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है और उसमें बहुत ज्यादा जो है सुधार आता है। ये प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे देखा है। डीसीसी वगैरह में जो हमारे पास यहाँ पे रोगी थे, जब उनको आयुष काढ़ा दिया गया और साथ में गिलोय घनबटी का इस्तेमाल उनको कराया गया, तो हमने ये देखा है कि 10 दिन के अंतराल के अंदर उन रोगियों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और जो पॉजिटिव थे लोग, वो पॉजिटिव से उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है नेगेटिव हुई है। ये हमने अपने जो यहाँ पर रोगी थे उनमें ये चीजें इस्तेमाल की है
और ये हमने देखा है उसमें। और इसके डॉक्टर साथ शर्मा, साथ जो बहुत है अच्छी जानकारी दी आपने। इसी बीच एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, लक्ष्मी, आप अपना सवाल पूछिए। लक्ष्मी दत्त, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर शर्मा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर्स बाहर भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर भी जो है हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों के लिए एक खास तौर पर ओपीडी स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप बेवजह घर से बाहर निकले, कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो, आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कनेक्ट रखें, क्योंकि डॉक्टर्स जो है आपको हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।